दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आशु शर्मा आपके लिए एक नया विषय लेकर। और आज का विषय है महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया। तो आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। दोस्तों दरअसल दूत कीड़ा एक बुराई है, ये जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इससे खेलने को स्वीकार कर लिया। शकुनी और दुर्योधन ने उन्हें सार्वजनिक रूप से इसका निमंत्रण भेजा और उस दौर में यह क्रीड़ा क्षत्रियों में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। दूत का निमंत्रण भेजने का दुर्योधन के पीछे केवल एक मकसद था कि बिना युद्ध पांडवों से उनका राज्य व संपत्ति हड़प ली जाए। दूत का निमंत्रण रिश्तेदारों के साथ साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैत्री की भावना से खेले जाने वाले खेल के रूप में आया। यह निमंत्रण धृतराष्ट्र की ओर से विदुर लेकर आए। दुर्योधन ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि बिना उपहास का पात्र बने युधिष्ठिर इसे अस्वीकार न करें। सहदेव के रोकने पर वह स्वयं अपने दुराग्रह के उपरांत भी युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार कर लिया। द्यूत से पहले पांडवों का भव्य स्वागत हुआ, सौहार्द व मित्रता की नदियां बहीं और युधिष्ठिर को यह आभास ही नहीं होने दिया कि वे एक मछली हैं जो फंस गई है। धीरे धीरे युधिष्ठिर और पांडव पक्ष को दुर्योधन और शकुनी ने अपने जाल में फंसा लिया। अब ऐसे में असहाय युधिष्ठिर अपनी मति खोकर किसी भी तरह पुनः अपना सब कुछ जीत वापस लेना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी नीति का ध्यान रखे बगैर अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। यहाँ युधिष्ठिर का नैतिक पतन हुआ, ये सत्य है। उन्होंने वो किया जो एक राजा, एक परिवार का मुखिया व एक बड़ा भाई होने के नाते उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए था। क्रोध, अपमान, ग्लानि व लालच ने उनके विवेक को बेकार कर दिया था और यहाँ धर्मराज धर्म के मार्ग से विमुख हो गए थे। लेकिन यदि उस वक्त दुर्योधन में अंश मात्र भी धर्म की भावना होती तो वह पांडवों को मुक्त कर वहां से उन्हें जाने देता, चाहे उनका राज्य रख लेता। लेकिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उसके बाद दुशासन ने जो किया वो किसी के गले नहीं उतरा। दूसरी बात, द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता तो अर्जुन ने जीती थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि पांचों पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इसके पीछे कई कारण थे। पहला तो भगवान शिव का द्रौपदी को दिया गया वरदान और दूसरा कुंती के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। इस तरह हमने देखा कि पांडवों ने धर्म का मार्ग तो कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उनके समक्ष हर बार धर्म संकट जैसी स्थिति खड़ी होती गई। दरअसल पांडवों की नीयत कभी खराब नहीं थी, उन्होंने धर्म और सत्य के लिए ही कार्य किया। लेकिन कौरवों ने छल पूर्वक उनकी संपत्ति और स्त्री को हड़पने का कार्य किया और छल पूर्वक उन्हें वनवास भेज दिया। युद्ध में स्वाभाविक था कि श्री कृष्ण को किसी एक का साथ तो देना ही था। भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण का पुत्र सांब दुर्योधन का दामाद था। बलराम की भी अर्जुन और दुर्योधन से गहरी रिश्तेदारी और मित्रता थी। ऐसे में बलराम के लिए तो धर्म संकट था ही। बलराम ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हें दोनों की लड़ाई के बीच नहीं आना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने बलराम की नहीं सुनी। कृष्ण ने दोनों पक्षों का विश्लेषण किया क्योंकि वो जानते थे कि कौन सही है और कौन गलत। जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध में तुम्हें मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुनना होगा, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। और जब दुर्योधन को श्री कृष्ण की नारायणी सेना मिल गई तो वो बहुत खुश हुआ। कौरव पक्ष ने कभी भी कृष्ण की बातों का मान नहीं रखा। जैसे जब वे संधि प्रस्ताव लेकर गए तब भी दुर्योधन ने उनके समक्ष अभद्रतापूर्ण क्रोध का प्रदर्शन किया। अतः ऐसे कई कारण थे जिससे ये पता चलता है कि कौरव पक्ष अधर्मी था और पांडव पक्ष धर्मी, और भगवान कृष्ण ने केवल धर्म का ही साथ दिया। तो दोस्तों आपको ये विषय कैसा लगा, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए विषय को लेकर। जय श्री कृष्ण।